परमानेंट मोदी और योगी भाई देश का जो 28 दलों का भी सब विपक्ष कह रहा था कि नजर ही नहीं आएंगे, देखते रहो कुछ दिन बाद नजर नहीं आया, कोई नहीं नजर आने वाला। लोकतंत्र खतरे में कर दिया, तानाशाही। खतरे में नहीं है, कुछ भी खतरे में नहीं है। तुम कह रहे हो ना विपक्ष कटोरा लेके जाएंगे, वो क्या नाम है, राहुल गांधी कटोरा लेके ना जाएंगे इटली, उन्हें भेजेंगे। चांदी का कटोरा, चम्मच लेके पैदा हुए थे ना, चांदी का कटोरा देंगे, इटली जाएंगे भीख मांगते हुए। अपने बाप दादा के कमाई का पैसा लगाते तब उन्हें पता चलता ना कि पैसा केंगन कमाया जाता है। जनता का पैसा से राज करते हैं, दिल्ली में बैठ के कोठी में लाल बत्ती से चलते हैं, जेट सिक्योरिटी लेते हैं। और अब जनता के पैसा से पश्चिम से उत्तर चले जाओ, का राजस्थान चले जाओ, उससे क्या मतलब है? अपना कमाओ तब ना, ड्यूटी करो 8 घंटा, तब तो हो जाएगा। पूछते हैं ना कि हमला हुआ था तो सेना ने मारी थी, किसी दिन उससे कहना ना, यहाँ से जब गोली निकलेगा ना पिछवाड़े से ना, प्रधानमंत्री जो है वही रहेंगे, वही रहेंगे। हटाने वाला अभी तक कोई पैदा ही नहीं लिया है। गठबंधन तैयार हो रहा था, गठबंधन ये जो अब टूट रहा, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, केजरीवाल जी छोड़ के चले गए, और पप्पू ताली बजाते रह गए। कौन चाहिए प्रधान? मोदी सरकार, मोदी, कोई नहीं। विश्वास है आपको? पूरा फुल विश्वास है। जो विपक्ष कह रहा था कि कोई युवा तो परेशान है, आप तो युवा हैं, वो कहते थे युवाओं को जो बर्बाद कर दिया मोदी। युवा के नजर में तो आ रहा है ना कि मोदी सरकार ने अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट वही है। विपक्ष हर समय यही कहता है कि मोदी जी ने सारे हमारे नई जनरेशन को बर्बाद कर दिया, केवल हिंदू मुस्लिम और जातिवाद में। और क्या है कि जातिवाद में विपक्ष पार्टी बांट रहा है, हम नहीं बांट रहे। जो नेता अगर हमारे लिए बेहतर काम कर रहा है तो हमारे लिए वही सबसे बेस्ट है। अब जिसको मालूम है कि हमको कोई विकल्प नहीं बचा है कि हमको जीतने के लिए आगे, तो दूसरे के विरोध तो करवे करेंगे। मेन चीज तो ये है। मोदी जी की गारंटी से आपको जो विश्वास है, मोदी जी को गारंटी दे रहे हैं पूरी फुल, हाँ 100%। 2024 में बीजेपी आने वाली है, हाँ कोई नहीं रोक सकता। गठबंधन कहता था कि ये मोदी जी ठीक नहीं है, आपातकाल लगा दिया, लोकतंत्र का कोई गठबंधन नहीं, जो वहाँ का महागठबंधन था वो गठबंधन में आ गया, एनडीए में शामिल हो रहा है। कुछ नहीं, विपक्ष देख रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ विकास हो रहा है। देखो इतना बड़ा सब लोग अपने अपने तरीके से जो है ना वो कर रहे हैं, अपने राज्य में बैठ करके जो है मेहनत कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो है पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर जो है लोगों के दिलों को जोड़ रहे हैं। वो एकलौता कुछ नहीं कर सकते हैं, देश के लिए सबका साथ सबका विकास चाहिए। सभी जाति को हटा के एक पूरे पार्टी को मिल के अच्छा से वर्क कर। गांधी यही तो कह रहे हैं कि मैं सबको जोड़ रहा हूँ, लोगों के दिलों को जो है खटास भर दिया। मोदी जी ने सबके दिलों को जो है तोड़ने से नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब कि जोड़ने से नहीं होगा। आप काम अच्छा करके दिखाइए ना, तभी तो मैं मानूंगा। मोदी जी क्यों विपक्ष आपने देखा परमानेंट मोदी और योगी भाई। देश का जो 28 दलों का भी सब विपक्ष कह रहा था कि नजर ही नहीं आएंगे, देखते रहो कुछ दिन बाद नजर नहीं आया, कोई नहीं नजर आने वाला। लोकतंत्र खतरे में कर दिया, तानाशाही। खतरे में नहीं है, कुछ भी खतरे में नहीं है। तुम कह रहे हो ना विपक्ष कटोरा लेके जाएंगे, वो क्या नाम है, राहुल गांधी कटोरा लेके ना जाएंगे इटली, उन्हें भेजेंगे। चांदी का कटोरा, चम्मच लेके पैदा हुए थे ना, चांदी का कटोरा देंगे, इटली जाएंगे भीख मांगते हुए। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो कभी देखो दक्षिण से उत्तर की ओर, कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर गए, फिर अरुणाचल प्रदेश से जो मणिपुर से लेकर के वहाँ पीछे जा रहे हैं। अपने बाप दादा के कमाई का पैसा लगाते तब उन्हें पता चलता ना कि पैसा केंगन कमाया जाता है। जनता का पैसा से राज करते हैं, दिल्ली में बैठ के कोठी में लाल बत्ती से चलते हैं, जेट सिक्योरिटी लेते हैं। और अब जनता के पैसा से पश्चिम से उत्तर चले जाओ, का राजस्थान चले जाओ, उससे क्या मतलब है? अपना कमाओ तब ना, ड्यूटी करो 8 घंटा, तब तो हो जाएगा। पूछते हैं ना कि हमला हुआ था तो सेना ने मारी थी, किसी दिन उससे कहना ना, यहाँ से जब गोली निकलेगा ना पिछवाड़े से ना, सारा माल बाहर आ जाएगा। किसी कहते हैं कि ये यही कह रहे हैं कि हमें कहना चाहता हूँ कि चाहे मोदी सरकार तो प्रधानमंत्री हैं ही और रहेंगे भी, लेकिन हमारे बिहार के लिए भी एक चीज देखे नजर उठा करके कि हमारे बिहार में मेन चीज क्या है कि डेवलप होना चाहिए फैक्ट्री के मामले में। और सुनिए, अरे सुशासन बाबू नहीं है, वो अल्टू पलटू है। वो कहावत नहीं सुने, अल्टू चाचा पलटू चाचा, वो तो गांजा पी के मस्त है। मोदी जी के साथ आ गए, फिर जो है गठबंधन की सरकार है ना। लेकिन हमारा कहने का मतलब वो चाहे कितना बार है, कहावत सुने है ना कि 76 घाट के पानी कितनों भी पी के आइएगा ना तो कहेगा हम तो सती सावित्री है। कहावत सुने कि वो कहावत ये है गांव घर का नहीं, गांव का कहावत ये है कि छिनार चले घोकतान और चानी चले उतान। तो हकीकत बात है, जो छिनार जो होगी ना वो घोकतान के चलेगी,
और जिसके अंदर कभी भी कोई जंग नहीं लगा रहेगा ना, तो हमेशा कहेगा मैं हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं है। तो उनको कैसे विकास होगा ये देखो बिहार की बात हम करते हैं, लगातार पलटी मार रहे हैं। आप लोग युवा इतने जागरूक होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे प्लान, अब क्या चाहते, कैसी सरकार वहाँ पे आनी चाहिए जो वहाँ पे विकास हो? आप मनीष कश्यप को बना दो या तो चिराग पासवान को। सरकार कौन सी पार्टी की सरकार जो है वो जो है अस्थायी सरकार दे सकती है? इंडिया हमारे लिए तो ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई भी अगर हाँ बीजेपी ही चाहिए। हाँ, अरे सरकार आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए साहब? प्रधानमंत्री जो हैं वही रहेंगे, वही रहेंगे। हटाने वाला अभी तक कोई पैदा ही नहीं लिया है। होगा भी नहीं। जो है गठबंधन तैयार हो रहा था, कौन सा गठबंधन? अरे ये जो अब टूट रहा नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, केजरीवाल जी छोड़ के चले गए, और पप्पू ताली बजाते रह गए। कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम दिलों को जोड़ रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम आलू डालेंगे सोना निकालेंगे। तो पुरानी बात कैसे हो वो गई? दिलों को जोड़ रहे हैं, जो है पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। 2029 तक मोदी फिक्स, 2029 के बाद योगी फिक्स। योगी आदित्यनाथ तो भाई सबसे बेस्ट है। हम तो कहते हैं कि योगी जैसा सरकार हमारे बिहार में दे दो। आपको कौन अच्छा लगता है? मैं नहीं बोलूंगा, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए? वही जो पहले थे, अभी है जो मोदी जी। और कौन? आपको कौन चाहिए भैया? मोदी है तो मुमकिन है, और कुछ नहीं है भाई। विकल्प ही नहीं है कोई है। कहीं भी आप चाहे जिससे भी पूछिए ना, मैं इतना कहता हूँ, अगर जो कूड़े भी बीन रहे होंगे ना, अगर आप उनसे ही पूछिए तो यही कहेंगे कि हमको मोदी सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी। अरे मोदी। प्रधानमंत्री कौन चाहिए? किसको बुला रहे हैं? मोदी चाहिए, और कौन सा चाहिए? और क्या? कौन चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी चाहिए। मोदी को चाहिए सब। मोदी चाहिए, कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कौन चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी ही चाहिए, और क्या। लेकिन बिहार सरकार में आपको बता दीजिए, कभी बिना गठबंधन की वहाँ सरकार नहीं बन सकती है। कि नहीं, रीजन क्या है कि वहाँ की पब्लिक ही एक सरकार नहीं बना सकती है। पार्टी में इतना हिम्मत नहीं है जो अकेले सरकार बना सकता है बिहार में। अब विकल्प क्या है? मैं बता रहा हूँ, हमारे बिहार के जनता को सुधारने का मौका है। सुनिए ना। तेजस्वी राज कर रहा होता वहाँ पे, वो नीतीश कुमार के साथ ऐसा होगा। नीतीश कुमार वहाँ ना उसको राजद लेगी ना बीजेपी लेगी। एक समय आने दीजिए, वहाँ टाइम चाहिए। लालू जी थे ना 15 साल, क्या किया उन्होंने? वो सारा क्रिमिनल चारा घोटाला किए, चाईबासा कोषागार का। हाँ, साबुद्दीन हो गए, सतीश पांडे हो गए। गुंडागर्दी इतनी थी कि हद से ज्यादा। 15 साल में तो जंगल राज ही हो गया था। वहाँ लोग आपस में चोरी में रह गए, जातिवाद में रह गए, तो आज बिहार कुछ नहीं हो पाया। हमारे बिहार के लोगों को एक ही कहना है कि जातिवाद ना करे। और जो भी है, मेन चीज क्या हो जाता है कि हमारे बिहार के अंदर कि मेन चीज जातिवाद में फंस गया आदमी। अगर किसी की रैली में जाना है, 500 रुपये दे दिया, तुम हमें को वोट दो, देते रह गया। तो इस कारण से बच्चे का फ्यूचर नहीं बना पाओगे, हम भी नहीं कर पाए कुछ। और मेन चीज ये रहा कि आपको जब तक कुछ करना है तो पहले जनता को सुधरना पड़ेगा। आप किसी के वोट पे मत बिको। कौन सी पार्टी जो है वहाँ पे अस्थायी सरकार दे सकती है और विकास कर सकती है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी दे सकता है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान है, वो सबसे बेस्ट लगते हैं हमको। ऐसा नहीं कि चिराग पासवान नहीं है। अभी तो नए में मैं तो कहता हूँ कि इनको मनीष कश्यप को खड़ा कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। बिहार पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा।